चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर से देखते हैं। इफ ए इक्वल टू में यहाँ पे एक 2/2 मैट्रिक्स दिया है, प्रूव करना कि ए का पावर n यह मैट्रिक्स होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि इसे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं इस तरह से, Pn लेते हैं a का पावर n इक्वल टू में 1n 0 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ लिख देते हैं कि व्हेन a इक्वल टू में क्या दिया है 1 1 0 1, ये दिया हुआ है। चलिए तो इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं n के प्लेस पर हम लोग 1, तो a का पावर 1 इक्वल टू में हो जाएगा 1 1 0 1। दैट मीन्स हमारे पास a आ गया ना, a मैट्रिक्स क्या हो गया 1 1 0 1, ये दिया हुआ है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि P1 इज ट्रू, यानी कि 1 पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट Pk यानी कि a का पावर k इक्वल टू में 1k 0k इज ट्रू, ये सपोज कर लेते हैं कि यह ट्रू है। ठीक है, ये हमारा ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना होगा कि Pk प्लस 1 इज ट्रू, यानी डेट इज Pk प्लस 1 ट्रू होने का मतलब यह हुआ कि हमें दिखाना है कि a के पावर k प्लस 1 इक्वल टू में 1k प्लस 1 0 1, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको हमको इक्वल दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर है इसको 1 ले लेंगे और लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई a इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 के बोथ साइड में, यानी कि a का पावर k इंटू a और इधर वैल्यू रख देंगे 1k 0 1 है, तो इसमें a का वैल्यू रखेंगे जो दिया है 1 1 0 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे और LHS में देखिए पावर में 1 है ना, पावर ऐड हो जाएगा a का पावर k प्लस 1, तो LHS वाला तो पार्ट आ गया। अब इधर देखिए फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से आ जाएगा 1 प्लस 0, फर्स्ट टर्म में सेकंड कॉलम तो आ जाएगा 1 प्लस का k, यहाँ सेकंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो 0 प्लस का 0, और सेकंड टर्म में सेकंड कॉलम तो 0 प्लस का 1। तो यहाँ से हमारा जो a का पावर k प्लस 1 आ गया, वो कितना आ गया 1, इसे k प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ 0 और 1, यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर अगर यहाँ पर जो a का वैल्यू इफ a इक्वल टू में 1 1 0 1 हो, देन a का पावर n इक्वल टू में हो जाएगा 1 n 0 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए, ये ट्रू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर। ए मैट्रिक्स दिया सो डैट a का पावर n ये होगा फॉर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ ले लेते कि लेट Pn दैट मीन्स a का पावर n इक्वल टू में ये स्टेटमेंट ले लेते हैं 1 प्लस 2n माइनस 4n, सेकेंड रो देखिए n 1 माइनस 2n फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं n के प्लेस पर 1, तो a का पावर 1 क्या होगा, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 1 माइनस 4 इंटू में 1, यहाँ देखिए 1 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू में 1, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3, यहाँ माइनस 4 यहाँ 1, अब 2 1 जा 2, 1 में से 2 गया माइनस ऑफ 1, तो देखो तो ये आपका a ही ना आ गया फिर वापस, यानी कि a इक्वल टू में आ गया 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि P1 इज ट्रू, यानी 1 पे स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, लेट Pk दैट मीन्स a का पावर k इक्वल टू में n की जगह k कर देंगे 1 प्लस 2k माइनस का 4k k 1 माइनस 2k इज ऑल्सो ट्रू। ये सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रू है। नाउ इसको एज इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं,
now we have to prove pk plus 1 is also true, ये भी ट्रू होगा, ये हमें प्रूव करना है। यानी डैट इज कि हमें a का पावर k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 कर दिया हर एक प्लेस पर, 1 प्लस 2 इंटू में k प्लस 1, और यहाँ -4 इंटू में k प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ k प्लस 1, यहाँ k है वहाँ k प्लस 1 करते हैं, 1 माइनस 2 इंटू में k प्लस 1, ये हमें इक्वल दिखाना है। तो अब क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई a in both side ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो हो जाएगा a का पावर k इंटू में a इक्वल टू में, यहाँ देखिए 1 प्लस 2k माइनस का 4k, यहाँ k 1 माइनस 2k, और a का वैल्यू ऊपर क्या था, a का वैल्यू यहाँ था 3 माइनस 4 1 और माइनस का 1, ये ना था 3 माइनस 4 1 माइनस 1। चलिए अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करें, यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर k प्लस 1, LHS वाला काम तो हो गया, इधर सॉल्व करना है फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस का 6k, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4k। फिर फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से, तो माइनस का 4 माइनस का 8k एंड प्लस का 4k हो जाएगा। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो 3k प्लस का 1 माइनस 2k। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो माइनस का 4k माइनस 1 प्लस का 2k हो जाएगा, माइनस 1 प्लस का 2k हो जाएगा। चलिए तो यानी आ जाएगा यहाँ से क्या, मैट्रिक्स से आ जाएगा 3 प्लस का 2k, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या -4, और यहाँ -4 और माइनस का 4k, यहाँ पे देखो k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2k और माइनस का 1। थोड़ा अब इसको अरेंज करना होगा किस तरह से, देखिए इसको हमें 1 प्लस, देखो ऊपर देखो ध्यान दो, 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 के फॉर्म में करना है। तो इसे देखो हम एक काम कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस में 2k प्लस का 2 नहीं लिख सकते हैं, 3 को 2 प्लस 1 कर सकते हैं। इसको चाहेंगे तो इसे माइनस का 4k पहले लिख देते हैं और माइनस का 4 उसके बाद लिख देते हैं। k प्लस 1 है तो इसको k प्लस 1 ही छोड़ दो, वहाँ k प्लस 1 ही है, इसको ये लाना है। तो एक काम करना, यहाँ पे लिखो 1 माइनस का 2k एंड माइनस 2, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर -1 ही आ जाएगा। ऐसा अरेंज उस फॉर्म में करने के लिए किया, a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू में देखो क्या हो जाएगा 1, इसमें से 2 कॉमन करो k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ -4 कॉमन करो k प्लस 1 आ गया, यहाँ k प्लस 1, और यहाँ देखिए 1 -2 कॉमन करेंगे k प्लस 1। तो यही ने हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। तो लिख सकते हैं इसलिए देयरफॉर इफ a इक्वल टू में दिया हो 3 माइनस 4 1 माइनस 1, देन a का पावर n जो होगा इक्वल हो जाएगा किसके, तो इक्वल हो जाएगा ये 1 प्लस का 2n माइनस का 4n, यहाँ n और 1 माइनस का 2n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। इफ a डायगोनल मैट्रिक्स दिया है ABC, सो दैट a का पावर n जो होगा डायगोनल मैट्रिक्स इतना कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेट इसको स्टेटमेंट Pn ले लेते हैं, यानी a का पावर n इक्वल टू में डायगोनल ऑफ a का पावर n, b का पावर n, c का पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिखना कब, व्हेन a मैट्रिक्स जो हो इक्वल हो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स a b c के, तब ये पॉसिबल है। चलिए तो यहाँ पे पुट करते हैं n इक्वल टू में 1, तो a का पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ a का पावर 1, b का पावर 1, c का पावर 1। तो यहाँ से a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा जिसके एलिमेंट a b c ये हो जाएंगे। चलिए तो ये 1 पे ट्रू है ना जी, यही तो दिया था, P1 इज ट्रू, 1 पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट Pk इज ट्रू
है ना, पी के, डेट मीन्स इसका मतलब यह हुआ, पी के का मतलब क्या हुआ कि ए का पावर के इक्वल टू में डायगोनल ऑफ ए का पावर के, बी का पावर के, सी का पावर के इज ट्रू। हमने ये सपोज कर लिया कि ये ट्रू है, तो ये वाला स्टेप हम लोग फर्स्ट लेते हैं और ये वाला स्टेप अब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, इसको एज ए क्वेश्चन फर्स्ट लीजिए। वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि पी के प्लस वन इज ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू कर देते हैं, ऑल्सो ट्रू। ठीक है, यानी पी के प्लस वन का मतलब डेट इज हमें दिखाना है कि ए का पावर के प्लस वन इक्वल होगा डायगोनल ऑफ ए का पावर के प्लस वन, बी का पावर के प्लस वन, सी का पावर के प्लस वन, इसके इक्वल होगा। अब देखिए काम करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई ए इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा ए का पावर के इंटू ए इक्वल टू में डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए का पावर के, बी का पावर के, सी का पावर के और इंटू में डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए बी सी, ए का वैल्यू ए ना था जी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में 1 है ना, तो ए का पावर के प्लस 1 आ जाएगा। इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे काम हो जाएगा, नहीं तो एक काम करो, इसको कंफर्म ऐसे कर दो, इस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में कर दो, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसमें सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता, सॉरी 0 है यहाँ। ठीक है, यही ना होगा मैट्रिक्स, और ये इनटू में है डायगोनल मैट्रिक्स A 0 0 0 B 0 0 0 C। चलिए इन दोनों मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, और क्या आएगा देखिए। फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से, तो ए का पावर के इंटू में ए प्लस 0 0, यहाँ पे फिर आ जाएगा 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर सेकंड और में फर्स्ट कॉलम से, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, सेकंड और में सेकंड कॉलम से, तो 0 प्लस बी का पावर के इंटू बी प्लस 0, फिर 0 0 0। इसमें मल्टीप्लाई थर्ड रो से शुरू करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, थर्ड और में थर्ड कॉलम से, तो 0 प्लस सी का पावर के इंटू में सी। यहाँ ए का पावर 1 है, तो ए का पावर के प्लस 1 हो जाएगा ना ये, बाकी यहाँ 0 0 0, यहाँ बी का पावर के प्लस 1 हो जाएगा 0, फिर 0 0, यहाँ सी का पावर के प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि ये आ गया ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स ए का पावर के प्लस 1, बी का पावर के प्लस 1, सी का पावर के प्लस 1, यही हमें लाना था, हमने ला दिया। तो अब लिख सकते हैं कि देयरफॉर इफ ए इक्वल टू में हो डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी, देन ए का पावर n इक्वल हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स ए का पावर n, बी का पावर n, सी का पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। इफ ए मैट्रिक्स दिया है, प्रूव दैट मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए का पावर n, ये इसके इक्वल होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ ले लेते कि लेट Pn जो कि होगा a का पावर n इक्वल टू में cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर a किसके इक्वल है, तो a इक्वल है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो हमें पहले 1 पे चेक करना होगा ना, स्टेप फर्स्ट। पुट p, यहाँ n इक्वल टू में 1, p1 निकालते हैं, तो a का पावर 1 इक्वल टू में हो जाएगा cos 1 इंटू में अल्फा sin 1 इंटू में अल्फा माइनस sin 1 इंटू में अल्फा, और यहाँ पर cos 1 इंटू में अल्फा।
तो ये वापस देखो यहाँ a का पावर 1 रखना है ना, LHS में हम लोग नहीं रखें, यहाँ भी 1 रख देंगे। तो वापस यहाँ पे a का पावर 1 यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो फिर a के वैल्यू यही आ गया, देयरफॉर लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। 1 पे स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप 2। ऐसा ले लेते कि लेट PK, दैट मीन्स ए के जगह k रख दो, a का पावर k इक्वल टू में कॉस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस का साइन k अल्फा और कॉस k अल्फा इज ट्रू। ये ट्रू है, यहाँ लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव PK plus 1 इज ऑल्सो ट्रू। k plus 1 पे भी ये ट्रू होगा, यानी डेट इज PK plus 1 का मतलब हुआ a का पावर k plus 1 इक्वल टू में कॉस, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, कॉस k plus 1 अल्फा साइन k plus 1 अल्फा माइनस साइन k plus 1 अल्फा और यहाँ कॉस k plus 1 अल्फा। ठीक है, ये इक्वल दिखाना। ये काम करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई a इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के बोथ साइड में हो जाएगा a का पावर k इंटू ए और इक्वल टू में a का पावर k का वैल्यू क्या है, कॉस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस का साइन k अल्फा एंड यहाँ कॉस k अल्फा और इंटू में a जो था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगा, a का पावर k प्लस 1 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से, तो कॉस k अल्फा कॉस अल्फा माइनस में साइन k अल्फा साइन अल्फा, फिर फर्स्ट टर्म में सेकंड कॉलम से तो हो जाएगा कॉस k अल्फा साइन अल्फा प्लस का साइन k अल्फा कॉस अल्फा, फिर सेकंड में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का साइन k अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस k अल्फा साइन अल्फा, फिर सेकंड में सेकंड कॉलम से तो माइनस का साइन k अल्फा साइन अल्फा और प्लस में कॉस k अल्फा कॉस अल्फा। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, यहाँ मैं लिख दूं क्या, कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू में साइन b किसका होता है, यह होता है कॉस a प्लस b के लिए। एक और होता है साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b, यह होता है साइन a प्लस b के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ऊपर a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस k अल्फा प्लस का अल्फा। ठीक है, यहाँ देखो साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ये किसका हो जाएगा साइन a प्लस b यानी साइन k अल्फा प्लस का अल्फा। यहाँ देखो माइनस कॉमन कर देंगे तो फिर नीचे वाले प्रॉपर्टी पे हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन k अल्फा प्लस का अल्फा। अब देखो यहाँ पर देखो कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का यानी कॉस के अल्फा प्लस का अल्फा। हर एक जगह से अल्फा यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं अल्फा, ए का पावर के प्लस 1 इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे कॉस के प्लस 1 अल्फा साइन के प्लस 1 अल्फा, फिर माइनस साइन के प्लस 1 इंटू में अल्फा और यहाँ पर कॉस के प्लस 1 इंटू अल्फा। तो यही ना हमें दिखाना था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर इफ ए इक्वल टू में हो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए का पावर एन इक्वल होगा किसके कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा
माइनस का साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा, हमने ये दिखा दिया। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। ए मैट्रिक्स दिया है 2/2 ऑर्डर का, देन प्रूव दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए का पावर एन इसके इक्वल होगा फॉर ऑल वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए यहाँ ले लेते हैं कि लेट पी एन, इस स्टेटमेंट पी एन ले लेते हैं, जो होगा ए का पावर एन इक्वल टू में कॉस एन थीटा माइनस का, सॉरी माइनस नहीं है प्लस में ही है, आयोटा साइन एन थीटा, यहाँ पर फिर है आयोटा साइन एन थीटा और यहाँ पर कॉस एन थीटा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे दिया है कि ए का वैल्यू जो है वेयर कर देते हैं, वेयर ए इक्वल टू में दिया हुआ है मैट्रिक्स कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, फिर उसके बाद आयोटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो 1 पे इसे चेक करते हैं, स्टेप फर्स्ट है ना, पुट n इक्वल टू में 1, तो हो जाएगा a का पावर 1 इक्वल टू में कॉस 1 इंटू में थीटा आयोटा साइन 1 इंटू थीटा, इनके जगह 1 रख रहे हैं, आयोटा साइन 1 इंटू में थीटा एंड कॉस 1 इंटू में थीटा। तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, 1 रखना है ना, ये -1 मैंने गलती से रख दिया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका आयोटा साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। तो फिर ये को तो ये और ये सेम ही ना आ गया, देयरफॉर P1 इज ट्रू, 1 पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब इसके बाद ले लेते हैं कि लेट पी के, दैट मीन्स ए का पावर के इक्वल टू में कॉस के थीटा आयोटा साइन के थीटा आयोटा साइन के थीटा कॉस के थीटा इज ट्रू। ये सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रू है एज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू होगा। डेट मीन्स k के जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1, यानी हमें दिखाना है दैट इज a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू में दिखाना है कॉस k प्लस 1 थीटा आयोटा साइन k प्लस 1 थीटा, यहाँ पे आयोटा साइन k प्लस 1 थीटा और यहाँ पर कॉस k प्लस 1 थीटा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इसी से। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में इसे मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई a in both side ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगा, a का पावर k इंटू में a इक्वल हो जाएगा, a का पावर k का वैल्यू क्या है कॉस k थीटा आयोटा साइन k थीटा, फिर आयोटा साइन k थीटा और यहाँ पर कॉस k थीटा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो a क्या था आपका कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो इधर पावर में 1 है तो a का पावर k प्लस 1, LHS वाला तो काम हो गया, इसको अब मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट कॉलम से करिए तो आ जाएगा कॉस k थीटा कॉस थीटा, इसमें से करेंगे आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का -1 होता है साइन k थीटा साइन थीटा फर्स्ट फॉर्म में सेकंड कॉलम से, तो आ जाएगा आयोटा कॉस k थीटा साइन थीटा। ठीक है, और प्लस में आयोटा साइन k थीटा कॉस थीटा। चाहो तो इसका वैल्यू यहाँ पे रखो ना, अगले स्टेप में चेंज किया जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर रख देते हैं
सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो करेंगे, तो माइनस का प्लस का आयोटा साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस का आयोटा कॉस के थीटा साइन थीटा। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो आयोटा स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस के थीटा कॉस थीटा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना जी, यानी हो जाएगा कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। यहाँ देखिए यहाँ देखिए आयोटा कॉमन कर लेते हैं, आयोटा कॉमन कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पहले इसको मैं लिख दूं क्या, चलो उसको पहले लिख देता हूँ। साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस के थीटा साइन थीटा। फिर यहाँ देखिए इसमें से आयोटा कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस के थीटा साइन थीटा। यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इसको पहले लिख देते हैं कॉस वाले को, कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस इसका -1 होगा तो माइनस हो जाएगा साइन के थीटा साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 11th में कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी के। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, ये किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो ये ए का पावर के प्लस 1 का ना वैल्यू है, क्या हो जाएगा कॉस के थीटा प्लस का थीटा आयोटा साइन के थीटा प्लस का थीटा। आयोटा बाहर है, यहाँ पे हो जाएगा साइन के थीटा प्लस का थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस के थीटा प्लस का थीटा। अंदर से हर एक जगह से थीटा कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस के प्लस 1 थीटा आयोटा साइन के प्लस 1 थीटा। नीचे देखिए यहाँ पे आयोटा साइन के प्लस 1 थीटा और यहाँ पे कॉस के प्लस 1 थीटा। तो यही तो हमें लाना था, हमने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इफ ए इक्वल टू में दिया हो कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा फिर आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, देन ए का पावर n इक्वल टू में हो जाएगा कॉस n थीटा आयोटा साइन n थीटा आयोटा साइन n थीटा और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन n थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस n थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था ना जी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या करा 42 में, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के हैं सच दैट ए बी बी ए के इक्वल, ए बी बी ए के इक्वल, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन ए का पावर a इंटू बी का पावर n इक्वल टू बी का पावर n इंटू ए के इक्वल। फर्दर ये भी प्रूव करना है कि ए बी का होल पावर n ए का पावर n इंटू बी का पावर n के इक्वल होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट 1 वाला हिस्सा ले लेते हैं ये वाले के लिए। लेट पी एन स्टेटमेंट ले लेते हैं जो कि इक्वल है ए इंटू बी का पावर n इक्वल टू बी का पावर n इंटू ए के, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वेयर ए बी इक्वल टू में बी। चलिए तो अब स्टेप पहला लेते हैं, स्टेप फर्स्ट पुट n इक्वल टू में 1, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी का पावर 1 इक्वल टू में b का पावर 1 इंटू ए, यानी कि यहाँ से ए बी इक्वल टू बी आ गया, तो ए बी बी ए के इक्वल तो था ही, देयरफॉर p1 इज ट्रू, 1 पे स्टेटमेंट जो है ट्रू है। अब इसका देखते हैं, लेट पी के दैट मीन्स ए बी का पावर के इक्वल टू में बी का पावर के इंटू में ए, ठीक है, इज ट्रू, है ना। इसको एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। नाउ
वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 ट्रू होगा। दैट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि ए इंटू बी का पावर के प्लस 1 इक्वल टू में बी का पावर के प्लस 1 और इंटू में ए, ये हमें प्रूव। बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट है ना, मल्टीप्लाई बाई बी इन इक्वेशन फर्स्ट में बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी का पावर के इंटू में बी इक्वल टू में बी का पावर के इंटू ए इंटू में बी। तो यहाँ देखो पावर में 1 है, कुछ नहीं है, तो ए इंटू बी का पावर यहाँ के प्लस 1 हो जाएगा। ये तो आ गया, ये लाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल है, तो यहाँ बी का पावर के इंटू में से बी और इंटू ए नहीं लिख सकते हैं, ए इंटू बी को बिल्कुल, यहाँ इसके पावर में 1 है तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू बी का पावर के प्लस 1 इक्वल टू में हो जाएगा बी का पावर के प्लस 1 इंटू। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि इफ ए बी इक्वल टू में बी ए, देन ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर का, देन ए इंटू बी का पावर एन इक्वल होगा बी का पावर एन इंटू ए के, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसका सेकेंड हाफ इसको प्रूव करते हैं तो इसका पार्ट 2 वाले को देखते हैं। ठीक है, लेट पी एन, हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया है, ए बी का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एन इंटू में बी का पावर एन, ऐसे दिया हुआ है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर ए बी इक्वल टू में बी ए दिया हुआ है। ये भी हमने दिखा लिया, इसको भी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, पुट यहाँ पर n इक्वल टू में 1, तो हो जाएगा ए बी का पावर 1 इक्वल टू में ए का पावर 1 इंटू में बी का पावर 1, तो ए बी इक्वल टू में ए बी आ गया। देयरफॉर P1 1 पे स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, अब इसके बाद ले लेते हैं कि लेट पी के इज ट्रू, दैट इज यानी ए बी का पावर के इक्वल टू में ए का पावर के इंटू बी का पावर के, ये हमें ट्रू ये मान लेना है एज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी हैव टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। पी के प्लस 1 ट्रू होने का मतलब कि ए बी का पावर के प्लस 1 इक्वल होगा ए का पावर के प्लस 1 और इंटू में बी का पावर के प्लस 1। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई किससे जी, ए बी इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इससे ये लाना होगा ना जी, ए बी का पावर के है और इंटू में ए बी मल्टीप्लाई होगा फिर से, और इक्वल टू में देखिए ए का पावर के इंटू बी का पावर के और मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी से। समझ रहे ना। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पावर में 1 है तो यहाँ ए बी का पावर के प्लस 1 तो हो जाएगा, ये तो आ गया। इधर देखिए हमें लाना होगा, एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर हमने अभी दिखाया है कि ए बी का पावर n जो होगा बी का पावर n इंटू में a के इक्वल होगा, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो देखो तो हम लोग a का पावर k ऐसे रहने देते हैं और इस b का पावर k और इंटू में a को एक साथ लेते हैं और फिर इंटू b। तो a b का पावर k प्लस 1 LHS में आ गया। इधर ध्यान से देखिए a का पावर k, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि नहीं, a इंटू में b का पावर k और इंटू बी। अब देखिए इसके बाद तो ए बी का पावर के प्लस 1 है और इक्वल टू में देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा ए का पावर के प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा बी का पावर के प्लस 1, ये ना हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो लिख सकते हैं कि इफ ए बी इक्वल टू बी ए
एंड ए बी का पावर n इक्वल टू बी एन का पावर a, देन a इंटू बी का पावर n इक्वल होगा a का पावर n इंटू बी का पावर n, वेयर या फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए?